बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। लास्ट वीडियो में हमने ग्रेडियंट को देखा था, ग्रेडियंट टूल को देखा था। ग्रेडियंट पे मैंने बहुत अच्छी डिस्कशन दी थी, बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी कि ग्रेडियंट्स होते क्या हैं, इनको यूज़ कैसे करते हैं, नए कलर्स कैसे बनाते हैं, उनको सेव कैसे करते हैं, फिर उन कलर्स को यूज़ कैसे करते हैं। हमने स्लाइडर्स वगैरह ऐड करके देखे थे, ठीक है। तो ये सारी काफ़ी मेन चीज़ें जो बहुत ज़रूरत होती है, जिनकी हमें आगे जाकर भी डिज़ाइनिंग में हम इन सब को यूज़ करेंगे। तो ये सब कुछ हमने डिस्कशन, इसकी जो बेसिक सी डिस्कशन थी वो हमने अपने ग्रेडियंट्स के टॉपिक में लास्ट वीडियो में की थी, ठीक है। हमने उसे एक बॉक्स बनाकर देखा था, एक बॉल बनाई थी, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई हों और आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो आपने ये सब कुछ साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी ग्रेडियंट्स पर ही है। हम अब ग्रेडियंट से कुछ और एक मैं नई चीज़ आपको बनाकर दिखाऊंगी, ताकि मैं चाहती हूँ कि आपका जो ग्रेडियंट्स पे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि ग्रेडियंट्स को जो हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से हमने इसका कॉन्सेप्ट ले लेना है, इसको अच्छे से समझ लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इसीलिए मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई है, ताकि मैं अच्छे से आपको एक और कोई ऑब्जेक्ट बना कर दिखाऊँ, उस पर ग्रेडियंट्स का यूज़ करके आपको दिखाऊँ कि हम आखिर ग्रेडियंट्स को यूज़ कैसे करते हैं। तो मेरा ख्याल आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आखिर हम बनाने क्या वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं एक पेंसिल, ठीक है। कुछ भी बना सकते हैं, हमने ग्रेडियंट्स का यूज़ ही देखना है। तो हम एक वैसे पेंसिल बनाकर देखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सा हो जाएगा, कोई डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम पेंसिल बनाकर देखेंगे कि एक रियलिस्टिक सी पेंसिल होगी जो ऑलमोस्ट, ठीक है, दिखने में जाहिर सी बात है। तो जो पेंसिल होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है ग्रूव्स एंड कट्स वाली, ठीक है, जिसके अंदर कट्स हमें शो हो रहे होते हैं, और एक बिल्कुल राउंड सी होती है, ठीक है। हम बिल्कुल राउंड सी सिंपल सी नहीं बनाएंगे, हम थोड़ी उसको कट्स वाली बनाएंगे, थोड़ा उसको शेप देंगे। कट्स में हेक्सागोनल शेप टाइप हो जाती है वो, ठीक है, दिखने में वो हेक्सागोन लगती है, उसकी 6 साइड्स होती हैं। तो हम कट्स वाली बनाएंगे, हेक्सागोनल पेंसिल बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कोई शेप चाहिए है। हम ले लेते हैं स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, सॉरी। मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और मैं इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मैंने अपनी शेप बना ली है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए, एंकर पॉइंट, ठीक है। अब पाथ पे एंकर पॉइंट हम कैसे ऐड करते हैं आप लोगों को पता है, हम पेन टूल से ऐड करते हैं। पेन टूल को लेंगे हम यहाँ से और यहाँ बिल्कुल पाथ पे रख के इसको क्लिक कर देंगे और आपके पास एंकर पॉइंट आ जाएगा। अब मुझे इस एंकर पॉइंट को ड्रैग करना है और इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें एक पॉइंटेड सा यहाँ से शेप चाहिए। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करती हूँ और हम इसको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके थोड़ा सा नीचे, एक मिनट, आई थिंक यहाँ पे हमारा पॉइंट ऐड नहीं हुआ है, तो लेट मी डू दिस अगेन। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको नीचे की तरफ कुछ इस तरह आपने करना है, ठीक है। ज़्यादा भी लंबा नहीं खींचना है, आपने थोड़ा सा चाहिए हमें, ठीक है। अभी हमने पॉइंटेड शेप बना ली है। अब किसी भी पॉइंटेड को हम कर्व अगर हमें देना हो तो हम कहाँ से देते हैं, हम देते हैं एंकर पॉइंट टूल से। पेन टूल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में एंकर पॉइंट टूल है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे और हम इसको यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा हमने कर्व देना है, हमने इसको थोड़ा सा, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। मुझे ये डायरेक्ट सिलेक्ट, थोड़ा सा मैं इसको कुछ इस तरह, मुझे थोड़ा सा ये लंबा लग रहा था, लेंथ में इसकी ज़्यादा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है, ठीक है। अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए। कॉपी हम कैसे देते हैं, सेम चीज़, और से हम लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और हमारे पास कॉपी आ जाएगी। साथ आपने शिफ्ट को भी प्रेस करना है ताकि आपकी प्रोपोर्शंस एग्जैक्ट रहें, ठीक है।
स्मार्ट गाइड में ऑन है और आप ये देख रहे हैं कि स्मार्ट गाइड हमें गाइड कर रहा है कि कहाँ पे हम इसका सेंटर मिल रहा है और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने दें, Ctrl+D कर दें और एक और कॉपी आ जाएगी। मुझे 3 कॉपीज चाहिए थी, मतलब 3 लाइन्स में चाहिए थी क्योंकि हम कट्स बना रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमें, ठीक है, हमारे कट शो करेगी। मैं इस सारे को पहले सिलेक्ट करके हम अपना जो स्ट्रोक है इसको नन कर लेते हैं क्योंकि हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए। ठीक है, जब भी आपने ग्रेडियंट्स को यूज़ करना है ना, तो आपने स्ट्रोक को तो लाजमी ना ऑफ कर देना है, नन कर देना है, क्योंकि हम ग्रेडियंट्स को यूज़ करके ही हम ऐसा इफेक्ट देंगे कि हमें वो स्ट्रोक टाइप का ही लगेगा, वैसे ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वैसे ही हमें थोड़ा सा 3D टाइप ऑब्जेक्ट लगेगा। तो आपने ग्रेडियंट्स को जब भी यूज़ करना है आपने स्ट्रोक को नन कर देना है। हमें सिर्फ फिल चाहिए इसमें। ठीक है, अब हमारे पास ये एक शेप बन गई है पेंसिल की। ठीक है, अभी हमने इसका वुडन पार्ट नहीं बनाया है। अब पहले हम इसका बेसिक कलर चूज़ कर लेते हैं कि हमें इस पे कलर कौन सा चाहिए। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास कलर्स हैं, हम कोई सा भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है, यहाँ से कोई भी कलर हम अगर चूज़ कर लें, which one? Let me see. ब्लू को अगर हम देखें तो ब्लू में यहाँ से मैं स्मेक से थोड़ी सी चेंजिंग कर रही हूँ ना, इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड, विल गो टुवर्ड एनी अदर कलर, मे बी दिस PG one. Let me try this. Okay, I want it to be light. हम इसको यहाँ से थोड़ा सा लाइट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ इस तरह। ठीक है, हाँ, ये मुझे कलर अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास ये कलर आ गया है, हम इस कलर को ग्रेडियंट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, और हम इसी कलर को, इसकी मैं कॉपी ले लेती हूँ, Alt + लेफ्ट क्लिक से आपने इसकी कॉपी ले लेनी है। ठीक है, और ब्लैक को हम डिलीट कर देते हैं। हमने इसकी कॉपी लेनी है और ब्लैक को डिलीट कर देना है। ठीक है, अभी सिंपल मैंने इसकी कॉपी ली है, यहाँ पे हम डार्क शेड, इसकी डार्क कलर अभी इसमें ऐड करते हैं और हम इसको ग्रेडियंट देते हैं। पहले मैं इस सेंटर वाले हम पीस को सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, आपने सबको सेपरेटली सिलेक्ट करना है और सेपरेटली आपने इसको ग्रेडियंट देना है। ठीक है, क्योंकि हमें सबका इस तरह चाहिए, इस शेप में। ठीक है, तो अब ये मेरे पास है, मैं इसमें थोड़ा सा इसको डार्क करने के लिए, आप यहाँ इसको की से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने स्लाइड को, सॉरी, आपने अपने स्लाइडर को सिलेक्ट रखना है। मैं HSB ले लेती हूँ। ठीक है, HSB से ज़्यादा इजी रहता है कि आप सैचुरेशन को बढ़ा दें, ब्राइटनेस को कम कर दें। ठीक है, कुछ इस तरह, थोड़ा सा, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पे लाइट कलर है और यहाँ पे आके ये थोड़ा सा डार्क हो गया है। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रेडियंट है। अब ये सेम काम हम इसी के साथ करेंगे, हम इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और सैचुरेशन को थोड़ा सा ज़्यादा, ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम। ठीक है, स्लाइडर को इस तरह कर दिया। ये अब हमें इस पर थर्ड वाले पॉइंट पर भी हमें सेम यही वाला चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी, हम अपना आई ड्रॉप पर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास सेम कलर यहाँ पे भी आ जाएगा। सेम ग्रेडियंट आ गया हमारे पास, लेकिन इसका जो पाथ है वो इस तरह है, हम इसको थोड़ा सा, हम इसको राइट टू लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट टूल लेंगे और हम इसको यहाँ पे रख के इस तरह करें, लाइक दिस। ठीक है, अब आपने देखा कि हमारे ग्रेडियंट्स ऐड हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर हमें थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन चाहिए। ठीक है, जहाँ पर लाइट पड़ी होती है ना, वहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाता है, तो हमें इस कॉर्नर पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन चाहिए। ये आप देख रहे हैं, इस पे एक कॉर्नर आपको नज़र भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। हम इस कॉर्नर को भी, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन ऐड करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं इसकी कॉपी लेती हूँ। ठीक है, हमने सैचुरेशन को वाइड नहीं करना है, लाइट
पीच सा करेंगे, ठीक है, ताकि बिल्कुल भी हमारे पास वो वाइट ना हो जाए। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, हमने बहुत कम करना है। ये कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा, अब यहाँ पे आपके पास एक लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, लाइटेड सा हाईलाइट सी आ रही है यहाँ पे। सेम चीज़ हम इस पे भी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके हम आई ड्रॉपर को लेंगे और ये इफेक्ट इस पे डालते हैं, ठीक है। अब आप सिलेक्शन टूल से इसको कुछ इस तरह करके देखें तो ये आपकी पेंसिल की शेप बन गई है। हमने उसमें ग्रेडियंट्स डाल दिए हैं और आप देख रहे हैं कि दोनों साइड पे हमें कॉर्नर्स, जो हमने कट्स हम बनाना चाह रहे थे, जो ग्रूव्स हम इसको देना चाह रहे थे, वो हमने बिल्कुल यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। आपने बस लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे शो करना है, आपने उसको बिल्कुल लाइटर कलर से शो कर देना है। लाइटर कलर ऐड करेंगे तो वो आपको इस तरह ही शो होगा जैसे यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर मैं मूव करूं, अब हम इसके वुडन पार्ट को बना लेते हैं, ठीक है। जो वुडन पार्ट है उसके लिए हम लेंगे यहाँ से स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप को सिलेक्ट करके आपने देखना है यहाँ पे जहाँ पे आपको एंकर पॉइंट की गाइड देगा ना, ये यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से आपने इसको ड्रॉ करना है, इंटरसेक्ट करते हुए कुछ ऐसे करना, ठीक है। अभी मैं इसके बिल्कुल हम वाइट ही रखते हैं, ठीक है। सॉरी, अच्छा चलिए इसके कलर को हम बाद में देख लेते हैं। अब मुझे इसको कॉर्नर शेप देनी है, ठीक है, पॉइंटेड शेप देनी है। तो मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पे मुझे इसका एंकर पॉइंट ऐड करना पड़ेगा पाथ पे, और पाथ पे एंकर पॉइंट को ऐड करने के लिए हम पेन टूल लेते हैं। पेन टूल को मैंने यहाँ पे पाथ पे रख कर क्लिक किया और हमारे पास एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अब मुझे ये और जो ये लेफ्ट और राइट साइड के दोनों एंकर पॉइंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इसको एक कोन शेप देनी है, ट्रायंगल शेप देनी है, तो मैं इसके एंकर पॉइंट्स डिलीट करना चाहती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेके जा रही हूँ तो ये माइनस का साइन शो करे। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी ये माइनस हो जाएगा, कुछ इस तरह, सिंपल, ठीक है, कोई भी मसला नहीं है, बहुत ईजी है। अब हम इसको सेंटर बैकवर्ड कर देते हैं। हम इसको इस शेप के पीछे अरेंज कर देते हैं। राइट क्लिक करना है, अरेंज करना है, सेंड टू बैक कर देना है और ये आपकी शेप बिल्कुल बैक पे चली गई। थोड़ा सा इसको नीचे कर लें कुछ इस तरह, और थोड़ी सी हम इसकी लेंथ को अगर इंक्रीज कर दें थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लाइक दिस। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ग्रेडियंट को फिल करते हैं। हमें चाहिए ये थोड़ा स्किन सा, यहाँ से मैं इस कलर को चूज करती हूँ और हम इसको स्लाइडर पे ड्रॉप कर देते हैं। सेम यही कलर मुझे चाहिए यहाँ पे। हम इसी की कॉपी लेते हैं। सॉरी, हमारे पास कलर डिलीट हो गया, तो हम इसको दोबारा से यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देते हैं, ठीक है। और हम इसी कलर को इस पर ड्रॉप कर देते हैं जिस तरह, ठीक है। अब ये तो हमारे पास एक कलर आ गया। अब हमें इसकी लेफ्ट और राइट साइड पे हमें शेड्स देनी है। हमें दोनों साइड्स पे क्यों हमें ग्रेडियंट देना है, क्योंकि जो हमारे पास कोन शेप्ड होती हैं, वो कोन शेप्ड होती हैं या सिलेंड्रिकल शेप्स होती हैं, आपने उनमें देखा होगा कि उनके सेंटर पे लाइट कलर होता है और उनकी लेफ्ट और राइट साइड पे डार्कर शेड होता है, ठीक है। तो जो आपका सेंटर पीस होता है, सेंटर साइड होती है जो उसकी होती है, उसमें आपको एक लाइट का रिफ्लेक्शन सा शो हो रहा होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने भी सेम वही चीज़ करनी है। हम इसके सेंटर पे लाइट कलर फिल करेंगे और इसकी लेफ्ट और राइट साइड पे हम डार्क शेड देंगे। तो हम यहाँ से सिंपल स्लाइडर को आपने सिलेक्ट करना है और सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करें, ठीक है, कुछ इस तरह, और ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर दें, और ये हमारे लिए इनफ है, आई थिंक सो। अब हमें दोनों साइड्स पे चाहिए, तो मैं इसी की कॉपी ले लेती हूँ। ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक के साथ इसकी हमने कॉपी ले ली। सॉरी, इसको हम पहले सेंटर में मूव करते हैं और अब इसकी कॉपी को हम इधर ले जाते हैं, ठीक है।
ऐसे। अब हमें सेंटर पे थोड़ा और लाइट कलर चाहिए, तो हम वाइट पे नहीं जाएंगे, ब्राउन के ही लाइट शेड पे रहेंगे। ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि हमारे यहाँ पे सेंटर पे मिडिल इसके पॉइंट पे लाइट शेड आ जाए। और इसको हम डार्क ही रखेंगे, ठीक है। इसको और आपने इसको डार्क शेड देना। मैं इसको थोड़ी सी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर रही हूँ, सॉरी ब्राइटनेस को डिक्रीज करना है, तो ये आपका डार्क शेड आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50 ही होना चाहिए। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे डार्क शेड्स दिए हैं और बिल्कुल सेंटर पे आपके पास एक लाइट है, एक लाइट का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो अब हम इसी से लेड बनाएंगे। लेड बनाने के लिए हमें इसी पार्ट को कट करना है। किसी भी पार्ट को कट और ऑब्जेक्ट को उसके किसी पार्ट को अलग सेपरेट करने के लिए हम नाइफ टूल यूज़ करते हैं। मैंने इस नाइफ टूल को सिलेक्ट किया, हमने इस सॉरी ये कुछ ज़्यादा ही कट हो गया, हमें बिल्कुल छोटा सा चाहिए लेड, ऐसे, ठीक है। सिलेक्शन टूल से मैं आपको उसको सेपरेट करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक सेपरेट पॉइंट बन चुका है, ठीक है। तो अब हम इसमें अपनी लेड का कलर देंगे और उसका कलर हमारे पास क्या होता है, ब्लैक होता है और वाइट होता है। अब हम इसमें ब्लैक और वाइट को ऐड करेंगे। मैं इस ब्लैक को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ, सेम इस ब्लैक को ऐड करके इस वाले स्लाइडर पे ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है। और अब दरमियान में क्या होता है, लेड असल में जो हमारे पास पेंसिल्स होती हैं, जो उसका लेड होता है वो हमारे पास एक मेटल होता है, ठीक है। सिंपल कलरिंग नहीं होती है, वो एक मेटल होता है। और जो लेड मेटल है वो बहुत शाइनी और शार्प सा होता है, ठीक है। उसका जो इफेक्ट पड़ा होता है ना बिल्कुल सेंटर पे, वो बहुत शार्प होता है। तो उसकी शार्पनेस देने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाइट को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं वाइट को ड्रैग करके ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है। अब हमें शार्पनेस देनी है तो हम ब्लैक को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अभी भी थोड़ा सा और ऐड करेंगे, बिल्कुल लिटिल सी हमें शार्पनेस देनी है, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। आई थिंक इतनी इनफ है। नाउ यू कैन सी द शार्पनेस and the reflection of the lights that we give to our pencil. I think it looks so nice. तो हमारा यहाँ तक तो बन चुका है। हमने इसकी पूरी लेंथ को बना लिया है, हमने इसका वुडन पार्ट बना लिया है और हमने इसके लेड को भी बना लिया है। तीनों में हमने ग्रेडियंट्स का यूज़ किया है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई हो। हम इसका बैक पार्ट बना लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाला। उसके लिए हमें सेम रेक्टेंगुलर शेप चाहिए होगी। हम इसके बिल्कुल एज टू एज यहाँ पे एंकर पॉइंट शो करें, तो हम इसको यहाँ से कुछ इस तरह बना देते हैं, ठीक है। अब इसको बाहर नहीं निकालना है, बिल्कुल एंकर पॉइंट्स के साथ ही आपका ये होना चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। ये कुछ इस तरह है। अभी आप इसके कलर्स को इग्नोर करें, हम इसके कलर्स को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम कौन सा कलर ऐड करें, मे बी इट्स मेटालिक सी ये शेप होती है हमारे पास। हमारा ये जो बैक पार्ट होता है इसका मेटल टाइप होता है, तो हम इसमें मेटालिक शेप भी देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम येलो को ऐड करेंगे अपने स्लाइडर पे, ठीक है। ये हमने येलो ऐड किया, ब्लैक को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे भी हम येलो को ऐड करते हैं, कुछ इस तरह, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही येलोइश सा है, तो हम इसको थोड़ा सा मस्टर्ड शेप में करते हैं। मस्टर्ड शेप में करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम इसको थोड़ा सा हम इसमें अगर ऑरेंज ऐड करें लाइक दिस, ठीक है, तो ये हमारे पास मेटालिक शेप बन जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसमें ये कलर ऐड किया है, इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करूँगी ताकि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए, ठीक है। अब मैं सेम ये कलर इसका यहाँ पे जो शेड आया है, मैं ये इसी शेड को सेम चाहती हूँ कि ये लेफ्ट साइड पर भी आए और जो सेंटर है उसमें हमारा सिर्फ येलो कलर हो। तो हम सेम ऐसे करेंगे, इस स्लाइडर को सेंटर में कर देंगे। राइट वाले स्लाइडर की ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक से हम इसकी कॉपी लेंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि इसका स्मूथ, एक बिल्कुल स्मूथ सी शार्पनेस आ रही है,
ज़रा भी कर्व नहीं है इसमें, ये बिल्कुल स्मूथ सी शार्पनेस है इसमें, ठीक है। तो आपने बहुत ध्यान से कलरिंग को ऐड करना है कुछ इस तरह। अब मैं इसमें रेज़र जो रबर होती है हमारे पास पेंसिल के ऊपर, मैं उसको भी ऐड करना चाह रही हूँ। उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, मैं एक स्क्वायर शेप लेती हूँ, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसके कॉर्नर्स को, ये जो 2 एंगल पॉइंट्स है, मैं इनको कॉर्नर बनाना चाहती हूँ। पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे कि हमें सिर्फ यही 2 को बनाना है, बना के दोनों बच जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं इस सारे को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे मूव कर देती हूँ, ताकि हम इसको भी प्लेस करके देख लें। यहाँ पे बिल्कुल आपने इंटरसेक्ट करना है इसको, जरा भी बाहर निकल। यहाँ से मैं शिफ्ट को प्रेस करके इसको थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज कर लेते हैं हम। दैट्स इट। यहाँ से भी थोड़ी सी और, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसमें हम कोई और कलर ऐड कर लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस हमें शो, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि हमें कौन सा कलर इसमें ऐड करना चाहिए? Maybe this, the brown one. Yes, it looks good. Okay, let me try this brown one. हम इसको स्लाइडर पे ऐड करते हैं। येलो वाले को मैंने डिलीट कर दिया। I think it looks fine. It looking good. सेम हम इसको सेंटर पे ले जाते हैं और इसकी कॉपी लेकर राइट साइड पे मूव करते हैं, ठीक है। सॉरी, इसकी कॉपी हुई नहीं है तो हम इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इतना डार्क शेड नहीं चाहती हूँ, थोड़ा सा लाइट चाहती हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा लाइट करना है, इसलिए हम इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सैचुरेशन को भी थोड़ा सा लाइट करेंगे। सेम हम काम इसके साथ करेंगे, इसको भी थोड़ा सा लाइट, यहाँ से भी थोड़ा सा लाइट, कुछ इस तरह, ठीक है। आपने इसको इस तरह इसकी कलरिंग कर लेनी है और यहाँ पे हमें बिल्कुल लाइट चाहिए, तो वाइट नहीं करना है आपने, इसी के लाइट शेड को आपने ऐड करना है। वाइट से बिल्कुल ही वाइट सा हो जाएगा, एक डिफरेंट सा वियर्ड सा कलर, उसमें वियर्ड सा रिफ्लेक्शन आपको शो होगा। तो आपने वाइट ऐड नहीं करना है, आपने क्या करना है, इसके ही लाइट शेड को आपने ऐड करना है यहाँ पे, कुछ इस तरह, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट पेंसिल प्रिपेयर है। आई डोंट नो व्हाई इसके यहाँ पे हमने कॉर्नर्स बनाए थे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम सिर्फ इन्हीं 2 को कॉर्नर देंगे, थोड़े से बिल्कुल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है, अरेंज करना है और इसको सेंड टू बैक कर देना है। हम इसको बैक साइड पे चाहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी पेंसिल जो है ऑलमोस्ट तैयार है, ये देखें। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग करें, कुछ कार्विंग करें, और कार्विंग करने के लिए हमारे पास क्या है, कोई भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी डिज़ाइन बनाएं, किसी भी पेंसिल को देखकर भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। मैं जो बनाकर दिखाने लगी हूँ आपको वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। मैं इसके अंदर हमने इसमें करना है तो इसी के हम सॉलिड कलर्स लेंगे। देखिए, अब जो हमने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है, इसमें हमने ग्रेडियंट्स ऐड नहीं करने हैं, इसमें हमने सॉलिड कलर्स लेने हैं। सॉलिड कलर्स हमारे पास कौन से होते हैं, ये हमारे पास सॉलिड कलर्स हैं, ये ग्रेडियंट्स हैं, ठीक है। इसमें हम सॉलिड कलर्स ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे इसकी ही कॉपी चाहिए है। सिलेक्शन टूल से मैं इसको, पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए, ठीक है। अब हम इसकी सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके कॉपी ले लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह। इस वाले को मैं येलो कलर देना चाहती हूँ, जो ये वाला है, ठीक है।
हमें एग्जैक्ट कलर चाहिए तो हम आई ड्रॉपर टूल से, आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको जाके क्लिक नहीं करना है। अगर आप सिंपल क्लिक कर देंगे लेफ्ट क्लिक से तो आपके पास सॉलिड कलर नहीं आएगा, आपके पास यहाँ पे भी ग्रेडियंट आ जाएगा। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट नहीं आए, हमारे पास सिंपल सॉलिड कलर आए, ताकि जो हम चीज़ बना रहे हैं वो हमें एनकार्व शो, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आई ड्रॉपर टूल को लेना है, शिफ्ट के साथ हमने उसको क्लिक करना है और फिर हमारे पास ये सॉलिड कलर आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हम इसके दूसरे इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें सिंपल फिर से आई ड्रॉपर टूल चाहिए है, हम इसको यहाँ पे रखते हैं कॉर्नर पे, बिल्कुल शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं और हमारे पास ये कलर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा है कि हमारे पास यहाँ पे लाइट ब्राउन सा शेड था तो हमने उसमें ये ऐड कर लिया और दरमियान में बिल्कुल सेंटर पे हमारे पास येलोइश था, ठीक है। तो हमने इसके सॉलिड कलर्स ले लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है, इन दोनों को ग्रुप कर लें क्योंकि हमें इनकी कॉपीज चाहिए, ठीक है। और Alt+ से इनकी कॉपीज ले लें बिल्कुल ऐसे, और Ctrl+T से इनकी थोड़ी सी और कॉपीज ले लें, ठीक है। और मैं इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दूंगी और हम इसको थोड़ा सा इसके साइज को छोटा कर देंगे ताकि इस वाली शेप के अंदर फिट हो जाए। तो इसको मैंने कुछ ऐसे कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे हम इसको मूव करते हैं और यहाँ पे रखते हैं। अभी भी ये थोड़ा बड़ा है तो हम सेम इसको शिफ्ट को प्रेस करके इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी कितना मज़े का डिज़ाइन लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल उसके अंदर ही हमने डिज़ाइनिंग की है, एनकार्विंग की है, ठीक है। द डिज़ाइन इज जस्ट लुक्स लाइक वी एनकार्व्ड इट इनटू इट। यहाँ से हम इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। हमने इसको सिंपल सेलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल से, क्योंकि ये हमारा जो सारी शेप्स है हमारी ग्रुप्ड है, तो इसलिए आप ये सारी आप से सिलेक्ट हो जाएंगी जब आप एक दफ़ा ही क्लिक करेंगे, ठीक है। अपने Alt+ लेफ्ट क्लिक से इसको नीचे की तरफ लेकर आना है और इसकी कॉपी लेनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट। स्मार्ट गाइड हमें यहाँ पे भी गाइड कर रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अगर आपको एक और चाहिए तो आप एक और ले सकते हैं, मुझे 2 ही इनफ लग रही हैं, ठीक है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पेंसिल तैयार है। इसको थोड़ा सा जूम डाउन कर देती हूँ, जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप पूरी पेंसिल को देख सकें, ठीक है। थोड़ा सा और, दैट्स इट, ठीक है। अब ये हमारे पास हमारी पेंसिल तैयार है। नाउ यू कैन सी कितनी मज़े की पेंसिल बनाई है हमने। आप भी बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी आसानी होगी। एक आप इन टूल्स को यूज़ करके, ग्रेडियंट्स को यूज़ करके इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं। इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं, विजुअल डिसेप्शन होता है कि हमारी मतलब आँख का धोखा होता है, ठीक है। इलस्ट्रेशंस हम आँख के धोखे को कहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने अब जैसे हमने ये वाली डिज़ाइनिंग की है इसके अंदर, बिल्कुल एनकार्व कर दिया, हमें ऐसे लग रहा है हमने किया तो नहीं है, जाहिर सी बात है। तो ये हमारे लिए एक इलस्ट्रेशन है, ठीक है। तो आपने इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, आपने पेंसिल बनाकर देखनी है। आप और चीज़ें भी बनाकर देख सकते हैं, उसमें ग्रेडियंट्स का यूज़ कर सकते हैं और फिर आप बता सकते हैं कि आपने चीज़ें बनाई और कैसी बनी, आपको क्या मुश्किल पेश आई। कोई भी आपको मसला हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी DM कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी सिलेक्शन टूल से इसकी एक और कॉपी ले लूँ, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर हमें एक और पेंसिल चाहिए, ठीक है, तो हम एक और पेंसिल तो बना लेते हैं। सिंपल यहाँ से कॉपी ले लें और सिर्फ आप इनकी कलरिंग चेंज कर दें। सेंटर पीस की हम यहाँ से चेंज कर देंगे, आप इसको कोई और कलर दे दें। लाइक हम यहाँ से ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। इस ग्रीन कलर को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया और
हमने इसी सेम ग्रीन को इस वाले स्लाइडर पे ड्रॉप करना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर रही हूँ और थोड़ा सा कम करेंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब हम इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और हम सेम काम इसके साथ करेंगे। एक को ड्रॉप कर देंगे, स्क्रीन को हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे और इसको नॉट दिस आई एम सो सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है आज। तो यहाँ पे भी हमें डार्कर शेड चाहिए एंड पॉइंट पे इसके, तो हम इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर देंगे, सैचुरेशन को ज़्यादा कर देंगे। थोड़ा सा मैं और कर देती हूँ, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन चाहिए जैसे हमने यहाँ पे बनाई है, तो हम सेम क्या करेंगे, इसकी एक और कॉपी लेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट रखना है आपने और इसको वाइड नहीं करना है, इसी का लाइट शेड ऐड करना है ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस तरह अब मुझे सेम यही कलर इस वाले पार्ट पे चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके आईड्रॉपर टूल को लेते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं और ये सेम शेड हमारे पास इसमें आ गया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 पेंसिल्स तैयार हो गई हैं। हमने इसमें सिंपल इसकी कॉपी ली है और इसकी कलरिंग चेंज कर दी है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट और कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और मुझे बताएं कि आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप क्या कुछ बना रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया हो। आगे भी हम ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाते रहेंगे और अगर आप लोगों की भी कोई फरमाइश है कि इस टूल से इस चीज़ से ये बनाकर दिखाएं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, हम उसको भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, अपडेट आपके पास आती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।